वो क्या होने जा रही है, ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं 14 दिसंबर से जो संसद में चल रहा है, 151 लोगों को निलंबित करना, भारत के क्या दुनिया के संसदीय इतिहास की, दुनिया में किसी भी देश में नहीं हुआ होगा। वो विश्व गुरु ने करके दिखाया। मतलब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो बाद में बनेगी, पर उन्होंने डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप क्या होती है वो दिखा दिया कि प्रजातंत्र में तानाशाही कैसे स्थापित की जा सकती है और संसद को खाली कैसे करवाया जा सकता है प्रजातांत्रिक तरीके से, वो उन्होंने दिखा दिया। देखिए, मेरा ये मानना है कि ये इंडिया गठबंधन अब रुकने वाला नहीं है राजीव जी। अब ये सड़क पर है और सड़क से दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता जाता है संसद तक, वो धूमिल की कविता है, प्रसिद्ध कविता है, संसद से सड़क तक। और दूसरा रास्ता जाता है सड़क से जेल तक। तीसरा रास्ता कोई नहीं है। इंडिया गठबंधन को पता है, इसीलिए इंडिया गठबंधन ने प्रधानमंत्री पद के मुद्दे को बैक बर्नर पर डाल दिया। उन्होंने, खड़गे साहब ने कहा कि ये चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद देखेंगे इस मुद्दे को। आप देखिए विपक्षी दलों का दिल देखिए। कल खबर थी बंगाल से कि तृणमूल कांग्रेस चाहती है कि ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का चेहरा बनाया जाए। आज ममता बनर्जी कहती हैं कि खड़गे साहब प्रधानमंत्री पद का चेहरा बने। उसका समर्थन वो आदमी करता है जिस पर आरोप यह है कि वो इंडिया गठबंधन को तोड़ना चाहता है और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम का नायक है। ये घटनाक्रम बताता है राजीव जी कि हमको बातचीत इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर नहीं करना चाहिए, बीजेपी के भविष्य को लेकर करना चाहिए। हमको इस बात पर चर्चा करना चाहिए कि देश में चुनाव होंगे कि नहीं होंगे। हमको चर्चा ये करना चाहिए कि इंडिया गठबंधन तो चुनाव की तैयारी के लिए टूट पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी तैयार है क्या? नहीं है। अगर तैयार होती तो 151 लोगों को निलंबित क्यों करती? इनको सबको हीरो क्यों बनाती? देश की आंखों के सामने इतने नायक खड़े कर दिए भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के। देश को पता ही नहीं था कि विपक्ष में इतने लोग भी हैं। ये पहली बार पता चला। जी। भारतीय जनता पार्टी यानी ये जो भी लोग निर्णय ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो तो इंडिया गठबंधन का काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो तमाम डेवलपमेंट है कि शीट शेयरिंग के लिए उन्होंने 4 लोगों की कमेटी बना दी है कांग्रेस ने। और आपने देखा होगा अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, वो पत्रकारों के जवाब किस तरह से दे रहे हैं। बात ही नहीं कर रहे हैं वो कि उनसे पूछा मायावती के साथ गठबंधन करेंगी क्या, कोई जवाब नहीं। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री पद का चेहरा, कोई जवाब नहीं। उन्होंने कहा कि हमको जो कहना था हमने इंडिया गठबंधन की बैठक में बात की। एक नए किस्म का स्वर और आवाज, ये जो इंडिया गठबंधन की बैठक है इससे पैदा हुई है। वो इसलिए पैदा हुई है कि इन सबको लग गया है कि अगर इस बार नहीं तो कभी नहीं। जी।
आप देख रहे हैं कि ये जो तमाम लोग, पटना में रैली होने वाली है, नागपुर में रैली होने वाली है, अलग अलग जगह रैलियां होने वाली है जिसमें सारे लोग इकट्ठे होने वाले हैं, और एक वो उद्धव ठाकरे मोर्चा संभाले हुए हैं धारावी को लेकर अडानी के खिलाफ, और उसके बावजूद अडानी के मित्र शरद पवार इंडिया गठबंधन की बैठक में बैठे हुए हैं। जी। ये जो चल रहा है ना, ये बड़ा पॉजिटिव है। मैं एक डिबेट में कह रहा था कि मोदी जी ने मोदी जी लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। हम लोगों को यह बहस नहीं करना चाहिए कि मोदी जी लोकतंत्र का नुकसान कर रहे हैं, लोकतंत्र का हनन हो रहा है। कुछ नहीं, हो लोकतंत्र को रिवाइव कर दिया मोदी जी ने। जो काम 9.5 साल तक नहीं किया उन्होंने, वो अब कर दिया। विपक्ष को एक कर दिया, विपक्ष को सड़क पर ला दिया, विपक्ष को लड़ने के लिए मजबूर कर दिया, और संवैधानिक संस्थाओं में बैठे हुए जो लोग ये महसूस कर रहे थे कि हम कमजोर हो रहे हैं, उनको ताकत मिल गई। क्या रे, हमको तो पता ही नहीं था कि 151 लोग हमारे लिए खड़े हुए हैं जो हमारे लिए निलंबन झेल रहे हैं। और राज्यसभा के सभापति शिकायत कर रहे हैं कि देखिए मेरी मिमिक्री कर रहे हैं आप लोग। जी। ये तो मेरे पद की बड़ी गरिमा का वो हो रहा है। आपने कभी सुना उनको इस तरह की शिकायत करते हुए? कभी नहीं सुना। और वो आपने देखा वीडियो जिसमें राहुल गांधी वो फोटो खींच रहे हैं और वो मिमिक्री हो रही है। ये बच्चे करते हैं। राहुल गांधी में इन्हें एक बच्चे हो गए, वो जैसे बच्चे की तरह कर रहे हैं। ये जो साहस है विपक्ष का, मिमिक्री करने का, उसको वीडियो बनाने का, उसको सोशल मीडिया पे डालने का, ये साहस कहां से आ गया? एकदम ये मोदी जी ने दिया है। तो हमको मोदी जी का, देश को आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने इंडिया गठबंधन में जान डाल दी और देश को एक ऐसी दिशा में डाल दिया है उन्होंने। हमको चिंता अब राजीव जी ये करना चाहिए कि चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, जी, समय पे होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि सरकार तो तैयार नहीं है चुनाव के लिए। अगर ये होती तो क्या करती कि सर्वदलीय बैठक बुलाती कि भाई आपकी क्या मांगे बताइए। आप जो कह रहे हैं कि संसद की घटना पर वक्तव्य देना चाहिए, तो हम बैठक बुलाते हैं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं। पिक्चर से राजनाथ सिंह गायब हैं, जो इस तरह के प्रस्ताव रखते हैं। प्रहलाद जोशी गायब है। नितिन गडकरी ट्वीट करते हैं कि हम सब लोगों को मिलकर इस बारे में मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। वो ये नहीं कह रहे विपक्ष को रखना चाहिए। राजीव जी, एक नई भारतीय जनता पार्टी का जन्म हो रहा है। इंडिया गठबंधन का तो हो चुका है, एक नई भारतीय जनता पार्टी का। तो इसलिए ये जो मौका है, आज का भी मौका है और 14 दिसंबर से जो मौका पैदा हुआ है, आप सोचिए कि जिस आदमी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की नींव रखी और हमारे अनिल सिन्हा जी के भागलपुर में जाके गिरफ्तारी उनकी हुई, जी, उनको निवेदन किया जा रहा है कि आप मत आइए। हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़ा और मौजूद थे वहां, उस मुकदमा चला उन पे सीबीआई की अदालत में।
उन पर मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, आप देखिएगा जब राम मंदिर का उद्घाटन होता है, राम मंदिर के सारे नायक और नायिका उसमें अनुपस्थित मिलेंगे, एक भी नहीं दिखेगा। तो आप सोचिए ना, सोचिए तो सही कि ये एक नई भारतीय जनता पार्टी का जन्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सही कह रहे हैं। ये कंट्रीब्यूशन तो इंडिया गठबंधन ने किया है। राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जो देश में सड़कों पर वो विपक्ष की लड़ाई को लाए हैं राजीव जी, ये उस लड़ाई का परिणाम है। हम केवल एक चीज को ध्यान नहीं रख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का आभार मानना चाहिए कि राहुल गांधी अगर उस समय जेल में भेज दिए जाते पूरी योजना के हिसाब से, तो इंडिया गठबंधन बनता, न भारत जोड़ो यात्रा बनती, न देश इस तरह से खड़ा होता। हम लोग सुप्रीम कोर्ट को काफी वो करते हैं कि उसने ये नहीं किया वो नहीं किया। अपने को कम से कम एक चीज के लिए उसका आभार मान लेना चाहिए कि राहुल गांधी आज विपक्षी दलों की बैठक के लिए मौजूद हैं और इंडिया गठबंधन को आगे ले जा रहे हैं। तो इसलिए अभी सुप्रीम कोर्ट को बहुत सारे काम करना पड़ेंगे आने वाले दिनों में। गर साहब एक सवाल ये था सुप्रीम कोर्ट की, जब आप बात कह रहे हैं इंडिया गठबंधन जैसे जैसे धरातल पर दिखाई देगा, उसकी बैठकें, उसकी रैलियां दिखाई देंगी, थोड़ी मजबूती दिखाई देगी, जो मीटिंग से बाहर दिखाई देना चाहिए वो दिखाई देंगी, तो क्या चाहे अदालतें हों या ईडी, सीबीआई, इसके रवैये में भी चेंजेस हम देखेंगे? दो तरह का परिवर्तन हो सकता है, या तो बहुत ही सख्ती से काम लें और जनता के बीच में मैसेज जाए सरकार के खिलाफ, तो उससे विपक्षी गठबंधन को मजबूती मिलेगी, और या सरकार कोई ऐसा काम नहीं करे। आप ये तो सोचिए ना कि अरविंद केजरीवाल अभी तक बाहर कैसे हैं और ईडी के समन की अवहेलना क्यों कर रहे हैं, वो कैसे कर पा रहे हैं। उनको ईडी ने फिर से बुलाया है और वो फिर नहीं जा रहे। हाँ, वो नहीं जा रहे फिर। वो कल परसों में 10 दिन के लिए गायब हो जाएंगे, विपश्यना में चले जाएंगे किसी अनडिस्क्लोज प्लेस पर। तो इसलिए ये मैं बार बार कह रहा हूं कि जो लोग इंडिया गठबंधन से नाराज हैं कि ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं और ये नहीं कर रहे हैं वो नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूं कि बहुत सबसे जबरदस्त काम कर रहे हैं इस समय। देश की जनता को एकदम जगा दिया इन्होंने, खड़ी हो गई जनता। अरे ये लोग, इतने लोग हैं, हम तो अभी तक ये समझते थे कि एक विश्व गुरु है और एक पप्पू है बस संसद में, कोई तीसरा आदमी नहीं है। 151 कहां से आ गए? हाँ, ये जो 151 है ये देश की ताकत है, देश का कॉन्फिडेंस है कि ये लड़ने के लिए, जनता की तरफ से लड़ने के लिए इतने सारे लोग उपस्थित हैं। तो संसद का तो देखिए अब कार्यकाल वैसे भी बहुत कम बचा है, 4-5 महीने बचे हैं, एक बजट सेशन बचा है। सरकार को जो काम करना है वो तो कर लेगी। वो क्रिमिनल लॉज उन्होंने पेश कर दिए हैं जी। क्रिमिनल लॉज के जो प्रावधान हैं वो इतने गंभीर हैं कि ये जो पूरा विपक्ष है
वो उसको किसी न किसी तरह से बचना पड़ेगा। उसमें बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं। तो अब तो देखिए लड़ाई अलग किस्म की है राजीव जी, इसलिए मैं तो इस पे बात ही नहीं करता। सीटों की शेयरिंग इंडिया गठबंधन है, ये बात ही नहीं। प्रधानमंत्री कौन होगा ये भी कोई मुद्दा नहीं। अभी तो केवल एक ही मुद्दा है, वो मुद्दा ये है कि ये लोग अपनी लड़ाई को कैसे लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी को चिंता भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए कि उसको जीतना कहां से है और अपनी सीटें कहां बचाना है। तो उसके पास बहुत संकट का काम है। ये सारे नेता जब उत्तर प्रदेश में पहुंच जाएंगे एक साथ रैलियां करने के लिए, तो आप सोचिए क्या होने वाला है। तो इसलिए ये बड़ा एक डिसाइसिव फेज में विपक्ष की पॉलिटिक्स चल रही है। जी बिल्कुल, विपक्ष की पॉलिटिक्स, और उसमें भी आज जो बैठक हुई है उस बैठक से जो निकल के आया है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और चूंकि समय अब खत्म हो रहा है, सीधे अब क्लोजिंग कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। और